हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एसएसटी में चैप्टर नंबर 2 का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट विजिट कर सकते हैं। पार्ट फर्स्ट में अपन ने जो की थी वो एक डायनेस्टी अपन ने कर ली थी। अपन दिल्ली सल्तनत कर रहे थे। जो अपन को सेकंड जो करनी है, जो फर्स्ट अपन ने की थी वो क्या की थी, स्लेव डायनेस्टी। अब जो सेकंड अपन को करनी है वो करनी है खिलजी डायनेस्टी। ठीक है। तो खिलजी डायनेस्टी में ये 4 जो थे वो रूलर्स थे। सबसे पहला था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और फिर नसरुद्दीन खुसरो। ठीक है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जो कि कौन है, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। इन्होंने 1290 से 1296 तक क्या किया था, रूल किया था। ठीक है। और इनको अपन क्या कहेंगे, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। और ये जब किंग बने थे तो उस समय इनकी एज कितनी थी, 70 ईयर। ठीक है। और इनको इन्हीं के नेफ्यू, और वो साथ ही में उनका नेफ्यू तो था ही था, साथ ही साथ उनका क्या था, सन इन लॉ भी था, अलाउद्दीन खिलजी। उन्हीं ने इसको क्या कर दिया था, मार दिया था। तो जलालुद्दीन को अलाउद्दीन खिलजी ने मार कर फिर नेक्स्ट किंग बन गए। तो इन्होंने 4 ईयर्स क्या, सॉरी 6 ईयर क्या किया था, रूल किया था। उसके बाद जो सेकंड जो था वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पहली लाइन तो वही लिखनी है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सन इन लॉ और नेफ्यू था किसका, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, और साथ में सक्सेसर भी था। जो देखो ये खिलजी डायनेस्टी जो है उन्होंने 30 ईयर रूल किया था। अगर दिल्ली सल्तनत में देखें तो सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए अगर कोई डायनेस्टी रही थी तो वो कौन सी थी, खिलजी डायनेस्टी। इन 30 ईयर्स में से 20 ईयर्स किसने रूल किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 1296 से लेकर 1316 तक। ठीक है। तो ये जो था, इन्होंने 20 ईयर्स में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे जो अभी अपन आगे करेंगे। और इसने खुद को, अपने आप को ही सेकंड अलेक्जेंडर बोला। और ऐसा इंफॉर्मेशन अपन को कहाँ से मिलती है, उनके उस जमाने के कॉइन से मिलती है। ठीक है। इसने देखो 3 जो थी वो बड़ी अटैक थे और बड़ी लड़ाइयाँ थी जो अपन को अच्छे से याद रखनी है। पहला था गुजरात में, जो उसने किया था किसके, राजा करण देव के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। उसके बाद जो था नेक्स्ट जो था वो रणथंबोर पे 1301 में। उसके बाद चित्तौड़ में 1303 में। और चित्तौड़ वाला आप सब जानते हैं, पद्मावती का जो वो था, उसके ऊपर मूवी वगैरह भी बन रखी है। तो वो जो था वो चित्तौड़ अटैक के समय था। ठीक है। तो इसके अलाउद्दीन खिलजी के लिए अपन को इस वाले से, अभी जो आप देख पा रहे हैं इसमें से क्वेश्चन क्या क्या है, मेन तो एक है कि किस मतलब खिलजी डायनेस्टी के रूलर ने अपने आप को क्या बोला था, सेकंड अलेक्जेंडर बोला था। तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये भी था कि खिलजी डायनेस्टी में सबसे लंबे टाइम पीरियड के लिए रूल करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। कितने ईयर किया था, 20 ईयर्स। जबकि टोटल इन्होंने कितने किए थे, खिलजी डायनेस्टी ने 30 में से 20 ईयर तो इसी ने किए थे। 3 इसके फेमस अटैक है वो याद रखने हैं। सबसे पहला था गुजरात, दूसरा था रणथंबोर, और तीसरा कौन सा था, चित्तौड़। ठीक है। तो ये 3 आपको क्या करना है, याद करना है। नेक्स्ट आगे लेते हैं। और अगला जो पॉइंट अपन को याद रखना है वो है मलिक काफूर के बारे में। देखो ये जो था वो इसका कमांडर था। ठीक है, मलिक काफूर। और ये बेसिकली हिंदू था जो बाद में कन्वर्ट हुआ किसमें, इस्लाम में। ठीक है। इस्लामिक धर्म जो था, रिलीजन जो था, इसने बाद में एडॉप्ट किया। तो ये कन्वर्ट था किसका, इस्लाम में, फ्रॉम हिंदुइज्म से। ठीक है। और ये मलिक काफूर जो है वो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो। जब गुजरात पे अटैक किया था इन्होंने, तो गुजरात पे जब अटैक किया था तो उस समय जो राजा कर्णदेव था उसका ये सेनापति था। ठीक है। और बाद में इसको इस्लामिक कन्वर्ट करके इन्होंने इसको अपना क्या बना दिया, कमांडर बना दिया। और ये मलिक काफूर जो था उसने खिलजी डायनेस्टी को मतलब साउथ की तरफ लीड किया। मतलब जिस समय ये अलाउद्दीन खिलजी जो था वो किंग था, उस समय साउथ की तरफ जो भी अटैक हुए थे वो सारे किसने किए थे, मलिक काफूर ने किए थे। किसके अंडर में किए थे, अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में किए थे। ठीक है। और उन्होंने कहाँ कहाँ अटैक किए थे, देवगिरी पे किया, होयसाला पे किया, पांड्या रीजन पे किया, और इन सब पे अटैक किए। ठीक है। कुछ मतलब फिलोसोफर या राइटर्स या हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग ये रामेश्वरम तक पहुंच गया था। और ऐसा ही किसके अकॉर्डिंग था, अमीर खुसरो के हिसाब से ये अटैक करता करता कहाँ तक पहुंच गया था, रामेश्वरम तक पहुंच गया। तो मलिक काफूर के बारे में भी आपको अलग से पूछा जा सकता है। तो मलिक काफूर बेसिकली एक कन्वर्ट
मतलब पर्सन था जो पहले हिंदू था, बाद में किस में इस्लामिक को उसने क्या किया था, एडॉप्ट किया था। ये कमांडर था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। और ये जो था उसने साउथ की तरफ जितने भी अटैक हुए थे खिलजी डायनेस्टी में, अलाउद्दीन खिलजी के समय, वो सारे किसने किए थे, मलिक काफूर ने किए थे। और अमीर खुसरो के हिसाब से ये रामेश्वरम तक अटैक करते करते पहुंच गया था। नेक्स्ट जो अपन को याद रखना है, और ये अच्छा क्वेश्चन भी हो सकता है एक शॉर्ट, कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने रिवॉल्ट, मतलब कि कहीं पे भाई विद्रोह वगैरह ना हो, इसके लिए उसने 4 ऑर्डर्स दे रखे थे कि ताकि ये कोई रिवॉल्ट वगैरह हो ही ना। तो सबसे पहला जो काम किया था उसने किया था एनेक्सिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द रिच पीपल, मतलब जो बड़े बड़े लोग थे उनकी प्रॉपर्टी का हड़प ली थी ताकि पैसा वैसा अच्छे से आए और उनके पास वो पैसा ना रहे। सेकंड काम जो उसने किया था वो इंक्रीजिंग द लैंड रेवेन्यू बाय इंप्रूविंग बैरन लैंड इनटू फर्टाइल लैंड, मतलब जो अनउपजाऊ, मतलब जो थी नॉन फर्टाइल, जो अपन कह सकते हैं लैंड कह सकते हैं, बैरन का मतलब जहाँ क्रॉप वगैरह नहीं लगती, अनफर्टाइल कह सकते हैं, उसको पहले फर्टाइल किया और बाद में उस फर्टाइल लैंड से और ज़्यादा क्या किए, लैंड रेवेन्यू जनरेट किए। थर्ड जो काम किया उसने, दिल्ली में क्या किया, अल्कोहल वगैरह को क्या कर दिया, बैन कर दिया। अब आप लोगों ने, कुछ जनों ने वो पद्मावत मूवी देख रखी है, उसमें वो बताते हैं कि वो नाचता रहता है अल्कोहल वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने दिल्ली में अल्कोहल पे तो पूरी तरह से क्या कर रखा था, बैन कर रखा था। फोर्थ, उसने स्पाइस सिस्टम जो था वो डेवलप किया। अब स्पाइस सिस्टम से वो क्या करता था, ध्यान रखता था कि कोई लोग उसके खिलाफ बात तो नहीं कर रहे, कहीं रिवोल्ट की शुरुआत तो नहीं हो रही, तो वो ध्यान रखता था। और साथ में जो बड़े बड़े लोग थे, नोबल्स, जो पैसे वाली पार्टी थी, उनके बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए थी, उसको भी इसने बैन कर रखा था। तो इन 4 पॉइंट से वो अपने खिलाफ होने वाले रिवोल्ट को क्या करता था, कंट्रोल करता था। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके पूछा जा सकता है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के क्या क्या वर्क हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने स्टार्ट में भी देखा था, अपन ने लिखा था, ही डिड मैनी रिफॉर्म इन पुलिस, स्पाई सिस्टम, पोस्टल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो बहुत सारे रिफॉर्म किए थे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म वाज मार्केट कंट्रोल। मार्केट कंट्रोल जो था, मार्केट जो था, बाजार जो था, उसमें भी इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे। और उसने जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी क्या की थी, पोस्ट क्रिएट की थी। तो उसमें से कुछ पोस्ट अपन को याद रखनी है, जैसे एक थी दीवाने रियासत। अब दीवाने रियासत जो थे वो बेसिकली क्या करते थे, मार्केट को कंट्रोल करने वाले थे। एक थी सहाना, जिसको दंड अधिकारी भी कहते हैं, मार्केट इंस्पेक्टर समझ सकते हैं। एक बरीद ए मुमलिक जो थे वो बेसिकली क्या थे, इंटेलिजेंस और स्पाइंग ऑफिसर्स थे, जो मतलब स्पाई सिस्टम को कंट्रोल कर सकते थे, जासूस वासूस थे जो। और एक मुतासिब थे जो कि क्या थे, प्रोटेक्टर ऑफ कॉमन पीपल एंड इंस्पेक्टर ऑफ वेट एंड मेजर्स, ठीक है। तो ये कुछ उन्होंने पोस्ट क्रिएट की थी ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर सके और इम्प्रूव कर सके। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि उन्होंने वर्क डन किए, कुछ और भी है, ठीक है। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन बाकी के भी देखते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो उन्होंने किया था कि बार्गिंग जो अपन करते हैं उसको, तो इसने क्या किया, मतलब पक्ष में था कि बार्गिंग कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, काला बाजारी जो होती है, उसको इसने कम किया। और प्रॉफिट रिंग जो होती है, जो अपन कहते हैं ना, कोई चीज को मतलब ऐसे इकट्ठा करके ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाता, उसको इसने क्या किया था, बैन किया था। एक अपन को ये याद रखना है, सराई ई अदल, ये जो था वो बेसिकली क्या था, एक तरह का मार्केट था जहाँ पे लोकल और इम्पोर्टेंट गुड्स वगैरह क्या किए जाते थे, बेचे जाते थे। अब देखो इसके ज़्यादा जो रिफॉर्म दिख रहे हैं वो आपको मार्केट से रिलेटेड दिख रहे हैं, तो इसीलिए अपन ने लिखे थे कि जो इसके इम्पोर्टेंट जो रिफॉर्म्स थे वो किससे रिलेटेड थे, मार्केट से रिलेटेड थे। अलाउद्दीन फर्स्ट रूलर था किसके अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंदर, जिसने सोल्जर्स को क्या किया, केस में पेमेंट की थी, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है, अलाई फोर्ट या कोस ए सीरी या कुसे के सीरी, ये जो था वो फोर्ट जो था वो किसने बनाया था, अलाउद्दीन ने 1303 न्यू दिल्ली में बनाया था। इसके 7 गेट्स थे। तो ये कुछ पॉइंट थे जो अपन को अलाउद्दीन के बारे में याद रखने। अब इसके अलावा अलाउद्दीन को कुछ टाइटल्स भी दिए गए हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। तो ये पहला तो कुछ बहुत ही लंबा चौड़ा सा नाम है, यास्मीन उल खिलाफत नसीरी अमीरुल मुमिन, ठीक है। सेकंड जो था ये आपको स्पेशली याद रखना है कि जो ये खुसरो भाई साहब थे, अमीर खुसरो, उन्होंने कजीन उल फुतह, इसमें सुल्तान ऑफ वर्ल्ड
और पब्लिक्स हर्ड्समैन, ये 2 टाइटल दिए थे किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये सब इंफॉर्मेशन है। अब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद में उनका जो सन था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, वो जो था वो नेक्स्ट रूलर बना, और इन्होंने 1316 से 1320 तक क्या किया, रूल किया था। उसने अपने आप को खलीफा बोले तो लीडर या किंग जो भी कह लो, वो डिक्लेयर किया, और साथ में खुद को एक टाइटल दिया, और वो टाइटल क्या था, अल वसीक बिल्ला। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि किसने अपने आप को ये टाइटल दिया, तो किसने दिया था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने दिया था। ठीक है, एक उसके फादर के जो भी हार्श ऑर्डर्स थे, जो टफ रिजिड ऑर्डर्स थे, उनको इसने क्या किया, डिसकंटिन्यू कर दिया। ठीक है, ही किल्ड बाय नसरुद्दीन खुसरो शाह, नसरुद्दीन खुसरो ने इसको क्या कर दिया, मार दिया, और उसकी जगह खुद क्या बन गया था, किंग बन गया। लेकिन वो ज़्यादा दिन किंग रहा नहीं, और वो लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी था। अगर आपको पूछे कि लास्ट रूलर कौन था, तो कौन था, नसरुद्दीन खुसरो शाह। अगर अपन को पूछे खिलजी डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन था, तो वो कौन सा था, जलालुद्दीन खिलजी था। और लास्ट जो खिलजी डायनेस्टी का रूलर था वो कौन था, नसरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, और नसरुद्दीन खुसरो शाह को गाजी मलिक, जिसका दूसरा नाम क्या था, गियासुद्दीन तुगलक, उसने मार दिया था। और उसके बाद नई डायनेस्टी आ गई थी, कौन सी, तुगलक डायनेस्टी। तो ये अपने किसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, अपने खिलजी डायनेस्टी के बारे में। सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन राज करने वाली ये डायनेस्टी थी। ओनली 30 ईयर्स इन्होंने क्या किया था, रूल किया था, और सिर्फ 4 इसके रूलर्स के नाम आते हैं, जिसमें 20 ईयर्स तो किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपन थर्ड डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत की। फर्स्ट कौन सी की थी, स्लेव डायनेस्टी। सेकंड कौन सी की थी, खिलजी डायनेस्टी। और थर्ड कर रहे हैं तुगलक डायनेस्टी। अब देखो, तुगलक डायनेस्टी में बहुत सारे रूलर्स थे, और बीच में तो मतलब लास्ट के समय जो तुगलक डायनेस्टी का लास्ट टाइम पीरियड था, उसमें तो ऐसे रूलर्स की जड़ी सी लग गई। लेकिन अपन को जो है 3 मेन रूलर्स करने, जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 रूलर्स थे। पीछे में अपन को किसी के नाम याद नहीं रखने, सिर्फ लास्ट रूलर का नाम याद रखना है। जो फर्स्ट रूलर था वो क्या था, गियासुद्दीन तुगलक था। सेकंड कौन था, मोहम्मद तुगलक। फिर फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद में बहुत सारे मतलब बनते रहे, किंग बनते रहे, और उन्होंने तुगलक्स जो थे उनकी वो क्या कह सकते हैं, रूलिंग जो एम्पायर था वो भी छोटा होता गया। और जो लास्ट रूलर था वो कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद था। और ये लास्ट रूलर था डायनेस्टी का। ये मैं बाद में पीछे वापस नहीं लिखने वाला, आप यहीं पे याद रख लेना। अगर पूछे कि तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, तो वो कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद। इसके बारे में कुछ नसरुद्दीन महमूद जो था वो तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। और इसके बारे में और कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए ये पॉइंट जो है अपन यहीं ख़त्म कर देते हैं। तो फाउंडर तो था गियासुद्दीन तुगलक, और लास्ट रूलर कौन था, नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं किससे, गियासुद्दीन तुगलक से। अब गियासुद्दीन तुगलक जो है उन्होंने 1320 से लेकर 1325 तक क्या किया था, रूल किया था। और जब वो दिल्ली पे मतलब क्या किए, दिल्ली पे जो सल्तनत थी, उन्होंने कब रूल किया था, जब उन्होंने नसरुद्दीन खुसरो जो कि खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, उसको किल किया। और फिर ये मतलब क्या बन गए थे, सुल्तान बन गए थे। कब बने थे, 1320 में। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये सुल्तान बने थे, उसके समय बहुत सारे रिवॉल्ट हुए थे, और उन सारे रिवॉल्ट को ख़त्म करने के लिए उसने अपने ही लड़के को भेजा, जिसका नाम था जौना खान या उलग खान। और यही जौना खान और उलग खान जब अपन थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे कि इसका नेक्स्ट सक्सेसर कौन था, तो वो था मोहम्मद तुगलक। ये मोहम्मद तुगलक और ये अलग अलग नहीं है, ये सेम ही है। जब जौना खान जो जो था वो जब सुल्तान बना, तो उसने अपना नाम क्या रख लिया, मोहम्मद तुगलक। ठीक है, अब जो ये था गियासुद्दीन तुगलक की डेथ कैसे हुई, इसके बारे में ये है कि एक वुडन जो था स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स हो गया, इसके ऊपर गिरने की वजह से ये मर गया। अब कुछ जो हिस्टोरियन है वो ऐसे मानते हैं कि ये जो जौना खान था उसने ये सब एक तरीके से वो ऐसे मतलब कहते हैं ना, मतलब ऐसे स्टेज बनाया ताकि मतलब ऐसा कुछ हो और मतलब उस पर शक ना जाए। अब ये कुछ कंफर्म तो नहीं कह सकते, पर ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, तो ये गियासुद्दीन तुगलक के बारे में था। तो 3 पॉइंट अपन को याद रखने हैं। पहला कि ये जो था फाउंडर था, और ये फाउंडर कैसे बना, मतलब तुगलक डायनेस्टी को कैसे एस्टेब्लिश किया, तो इसने नसरुद्दीन खुसरो को मारा था, और फिर तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी।
और सेकंड पॉइंट, इसके समय बहुत सारे रिवॉल्ट हुए थे, उन रिवॉल्ट को किसने दबाया? तो उसके खुद के लड़के ने, जिसका नाम क्या था? जोना खान और उल्लाह खान। इसकी डेथ कैसे हुई थी? एक वुडन स्ट्रक्चर था जिसकी कोलैप्स होने की वजह से डेथ हुई थी। नेक्स्ट जो अपने आता है, सेकंड आता है मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आपने ऐसे सुना होगा, अक्सर ऐसे कहते हैं ना कि ये तुगलक मिजाज का है। तो वो कौन था? वो मोहम्मद बिन तुगलक था। अब ऐसा क्यों, वो अभी अपन आगे देखेंगे। इन्होंने 1325 से लेकर 1351 तक क्या किया था? रूल किया था। जोना खान बिकम नेक्स्ट सुल्तान इन द नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब इसने जो सबसे पहला एक काम जो किया था, इसको अपन बाद में ये भी देखेंगे, ये एक रॉन्ग डिसीजन था। इन्होंने दिल्ली से जो अपनी कैपिटल थी वो देवगिरी, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था? दौलताबाद। ठीक है, उधर इन्होंने क्या की? ट्रांसफ़र कर दी। जो कैपिटल दिल्ली सल्तनत की आप जानते हो दिल्ली थी, उससे देवगिरी कर दी। हालांकि कुछ दिनों बाद में ये डिसीजन जो था वो रिवर्स करना पड़ा था, अभी अपन इसके पॉइंट देखेंगे। He was also known as thirsty of blood, astonishing mix of contradiction। बोले तो ये मतलब ऐसे थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि ये थोड़ा सा पागल किस्म का या सनकी किस्म का जो था वो किंग था। अब इसके ऐसे क्या पॉइंट थे, क्या रूल थे, क्या डिसीजन थे जो ऐसे सही नहीं माने जाते, वो वन बाय वन अभी अपन देखेंगे। पहले आप ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है 5 पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद तुगलक। अब देखो, ये अपने क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहम्मद तुगलक की 5 पॉलिसीज क्या थी वो बताइए। और इन्हीं पॉलिसीज की वजह से ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरह का सनकी था। इसके ये सारे डिसीजन जो थे वो सारे के सारे रॉन्ग डिसीजन थे। सबसे पहला जो इसका डिसीजन था, उसने क्या किए? इंक्रीजिंग द टैक्स इन दोआब। अब दोआब क्या होता है? दो रिवर जो होते हैं उनके बीच का जो रीजन होता है, जहाँ पे फार्मिंग के लिए आइडियल जगह होती है, वहाँ पे जो फार्मर्स वगैरह फार्मिंग वगैरह करते थे या जो भी दूसरे वर्क होते थे वो करते थे, वहाँ पर उसने क्या किया? टैक्सेज को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। अब टैक्सेज इतने ज़्यादा इंक्रीज कर दिए कि वहाँ पे जो लोग काम करते थे उन्होंने सोचा कि इतना टैक्स देने से अच्छा कि ये सारी जगह छोड़ के कहीं पर अपन जंगलों में चले जाए। तो वो सारे लोग जंगलों में चले गए, तो इससे फार्मिंग वगैरह जो एग्रीकल्चर का जो काम था वो कम होने लगा। तो मतलब ये डिसीजन क्या पड़ा? उसका उल्टा पड़ा। सेकंड जो था, उसने क्या किया? देवगिरी, जिसको दौलताबाद भी बोला जाता था, उसको इसने अपना कैपिटल बना दिया दिल्ली से। अब इसका ये कारण था कि जो अपने इंडिया का जो मैप है, अपन नीचे की तरफ से देखें, जो साउथ वाला एरिया है, तो इन्होंने इन्होंने ये इसलिए किया कि इस तरफ दौलताबाद जो था वो साउथ की तरफ था थोड़ा। तो इन्होंने कहा अगर इस तरफ मैं कैपिटल बना दूंगा तो साउथ की तरफ इन्वेजन जो है वो और आसान बन जाएगा। लेकिन एक्चुअल में बहुत सारी प्रॉब्लम आई। एक तो इतनी सारी जो काम करने वाले लोग थे वो दिल्ली से देवगिरी को क्या किए गए? ट्रांसफ़र किए गए। और वहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि पानी की, वाटर की जो शॉर्टेज वगैरह भी थी, तो लोगों को वापस वहाँ जाना पड़ा। तो बोले तो ये आने जाने का खर्चा भी बढ़ा, वहाँ पे लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाए, वापस इनको फिर बाद में दिल्ली में ही अपनी क्या करनी पड़ी? कैपिटल एस्टेब्लिश करनी पड़ी। तो ये डिसीजन भी रॉन्ग रहा। थर्ड काम जो इसने किया था, सर्कुलेशन ऑफ टोकन कॉइन। अब टोकन कॉइन अपन ऐसे समझ लो, जैसे आपने कभी अगर गेम पार्लर वगैरह कहीं गए हो या फिर कोई भी ऐसी जगह गए हो जहाँ पे अपन को क्या किया जाता है कि रुपए देने की बजाय प्लास्टिक के कॉइन देते हैं ऐसे। जैसे अपन को 10 रुपए के 2 कॉइन मिल गए। अब उन कॉइन को, प्लास्टिक के वो जो कॉइन होते हैं वो अपन अंदर की जगह पर यूज कर सकते हैं। ऐसे ही कॉइन को क्या कहते हैं? टोकन कॉइन। तो इसने क्या किया कि जो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन थे उनके बदले में कॉपर और ब्रास के कॉइन बना दिए और बोले कि इनकी वैल्यू वही होगी जो गोल्ड और सिल्वर की होगी, और इन टोकन कॉइन को सर्कुलेट किया। अब लोगों ने क्या किया? अब देखो, गोल्ड और सिल्वर तो मुश्किल से मिलता, कॉपर और ब्रास तो आसानी से मिलता, तो लोगों ने बहुत सारे क्या फर्जी करेंसी बना ली थी। ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने इसको बाद में क्या करना पड़ा? डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि टोकन कॉइन किसने जनरेट किए थे, किसने इशू किए थे? तो मोहम्मद तुगलक ने किए थे। और फिर डिसकंटिन्यू क्यों करने पड़े? क्योंकि लोगों ने उसकी फॉर्ज्ड करेंसी बना ली, बोले तो फर्जी करेंसी भी बना ली थी। तो ये डिसीजन भी उल्टा रहा। नेक्स्ट जो था, उन्होंने वो चाहते थे कि अटैक करे किसके ऊपर? खुरासन, जो कि ईरान में है। तो वहाँ पर ये क्या करना चाहते थे? अटैक करना चाहते थे, और इसके लिए बहुत बड़ी सी आर्मी तैयार कर ली थी। और ये मैं एग्जैक्ट नंबर तो मेरे को लर्न नहीं है, बहुत बड़ी सी आर्मी इन्होंने तैयार की थी। और ये इतनी आर्मी तैयार करने के बाद एन मौके पे इन्होंने अपना डिसीजन कैंसिल कर दिया था।
करीब 1 साल तक इस एक्स्ट्रा आर्मी को उन्होंने पे वगैरह किया, बहुत सारा खर्चा वगैरह भी हुआ और बाद में कुछ नतीजा भी नहीं निकला। और कुछ ऐसा ही इन्होंने कराचिल की तरफ भी जाना चाहते थे, ठीक है। कुछ हिस्टोरियन ऐसा भी मानते हैं, इसमें अब ये मैं नहीं कह सकता कि 100% सही है, कुछ मानते हैं, हो सकता है ये गलत बात हो। वो ये भी सोचते हैं कि ये मोहम्मद बिन तुगलक ये भी चाहता था कि हिमालय की पहाड़ियों को क्रॉस करके चाइना पे भी अटैक करे। तो बेसिकली ये जो अपने 5 बुक में लिखे हुए ये सारे के सारे डिसीजन इन्होंने लिए और बाद में इसको रिवर्स करना पड़ा, या ये सारे डिसीजन गलत प्रूफ हुए। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो 1351 में क्या हो गया, मर गया, ठीक है। एक नाम और याद रखना है, इब्न बतूता। ये जो था मोरक्कन ट्रेवलर्स था जो कि इंडिया आया था, किसके समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। और सुल्तान ने इसको क्या किया, जो तुगलक भाई साहब थे उसने इसको क्या किया, काजी ऑफ दिल्ली बना दिया और बाद में इसे चाइना भी भेजा एम्बेसडर बनाकर, ठीक है। जो नेक्स्ट रूलर अपने नाम आता है वो आता है फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के फादर के भाई का लड़का था, बोले तो आपस में क्या हो गया, कजन, ठीक है। तो ये फिरोज शाह तुगलक जो था वो नेक्स्ट रूलर भी था, सुल्तान भी था और साथ में कजन था किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था, कजन था, ठीक है। अब उसने बहुत सारी, एक्चुअल में जो ये फिरोज शाह तुगलक थे इन्होंने आर्किटेक्चर पे बहुत इंपॉर्टेंस दी थी, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनवाई, इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे टाउन भी बनाए। ऐसा समझा जाता है करीब 1300 टाउन या सिटी इन्होंने क्या की थी, पॉपुलेट की थी। जिसमें से कुछ फेमस कौन सी है, हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजा, ठीक है। एक इन्होंने और काम किया था, अशोक के जो पिलर थे उसको टॉपरा और मेरठ से दिल्ली लेके आ गए थे, और ताकि मतलब देख सके कि इसमें क्या है। लेकिन उस समय के जो स्कॉलर्स थे वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाए। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि इसका इंटरप्रेट फर्स्ट टाइम किसने किया था। आप में से किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए कि इस भाई साहब ने सबसे पहली बार क्या किया था, अशोक के पिलर्स को क्या किया था, इंटरप्रेट किया था, बोले तो उसे समझा था कि क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है, उसने अपना लड़का जो था फतेह खान उसको अपना सक्सेसर पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। अब ऑब्वियसली कि एक से ज़्यादा इसके जो लड़के थे उसमें से फतेह खान को इसने पहले ही अपना सक्सेसर क्या किया था, डिक्लेयर कर दिया था। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है कि उसने अपना और अपने बच्चे का नाम एक साथ किसके ऊपर, कॉइन के ऊपर इंस्क्राइब्ड करवा रखा था, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग से भी क्वेश्चन आता है। ऐसे पूछते हैं फिरोज शाह तुगलक की सबसे बड़ी अचीवमेंट या इंपॉर्टेंट अचीवमेंट कौन सी थी। तो देखो उसके समय हांसी और सिरसा जो रीजन थे वहाँ पे मतलब इतना सूखा था, वहाँ पे पानी की कमी थी। तो इसने क्या की, कैनाल बनवाई, कहाँ से, सतलज रिवर से और यमुना रिवर से, ताकि वहाँ पर क्या कर सके, एग्रीकल्चर वगैरह अच्छे से हो सके। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट अचीवमेंट में से है। अब नेक्स्ट है, इसकी कुछ पॉलिसीज पढ़नी है अपन को। तो जो सबसे पहली पॉलिसी है कि इसने स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाई किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। मतलब इसने एग्रीकल्चर पे विशेष ध्यान दिया और साथ में ड्रॉट का सामना कैसे करना है ये सब भी ध्यान दिया। और ये इन्फॉर्मेशन अपन को ऊपर वाले पॉइंट से भी मिलती है कि इसने कैनाल बनवाई थी हांसी और सिरसा में। इसके अलावा देखो इसके पहले जो थे वो टैक्सेस लगते थे और वो इस्लामिक रिलीजन के हिसाब से नहीं, दूसरे हिसाब से टैक्सेस डिसाइड किए जाते थे। तो इसने बाद में जो था इस्लामिक के हिसाब से शरीयत टैक्सेस मतलब स्टार्ट किए थे। तो जो नॉन शरीयत टैक्सेस थे 24 उसको एंड किया और 4 न्यू टैक्सेस स्टार्ट किए थे। अब आपको ये भी याद रखना है कि 4 कौन से टैक्सेस स्टार्ट किए थे। तो अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हर एक टैक्स पे अलग से भी पूछा जा सकता है। तो पहला है खर्च। खर्च जो था वो बेसिकली एक लैंड टैक्स था जो 1/10 देना पड़ता था। मतलब जितना आप कमाएंगे उसका 1/10% जो था वो खर्च के फॉर्म में आपको देना पड़ेगा, ये लैंड का टैक्स था। दूसरा जो था वो जकत, ये जो था ये तो बेसिकली क्या है, इस्लामिक रिलीजन के हिसाब से आपको अपनी जो इनकम होती है उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो आपको लोगों को चैरिटी वगैरह करनी चाहिए, गरीबों को दान देनी चाहिए। तो ये इस्लामिक जो लोग थे उनके लिए था जकत, जो ये एक तरह का अल्म टैक्स था, बोले तो चैरिटी टैक्स था, जो कितना था 1/40, बोले तो 2.5% था, ठीक है। नेक्स्ट जो था वो था खुम्स। ये जो था जैसे मान लो कहीं वॉर वगैरह हुई तो जो सिपाही वगैरह होते थे वो क्या करते थे, वहाँ से सामान लूट के लाते थे। तो इसके पहले मतलब फिरोज शाह तुगलक के पहले, सॉरी हाँ, फिरोज शाह तुगलक के पहले क्या था कि
जो जितना भी लूट के लाया जाता था उसका 4/5 मतलब 5 में से 4 हिस्सा सुल्तान रखता था और 1 हिस्सा उसको मिलता था। इसने उसको रिवर्स कर दिया। इसने बोला वॉर बूटी, बूटी बोले तो जो भी लूट पाट करके लाया जाता है उसका 1/5 हिस्सा जो है वो टैक्स के फॉर्म में देना होगा। 4/5 हिस्सा आप खुद रख सकते हो। एक था जजिया। जजिया जो था वो नॉन मुस्लिम टैक्स था जो नॉन मुस्लिम लोगों को देना पड़ता था। अब ये इससे पहले भी लिया जाता था लेकिन ब्राह्मण्स जो थे उनको जजिया नहीं देना पड़ता था, लेकिन इसने जो जजिया था वो ब्राह्मण्स लोगों पे भी क्या किए, इम्पोज किया था। ठीक है। इसके अलावा इसने जो सिया समर्थक जो थे, मतलब जो सिया सपोर्टर थे, उनको ये मृत्युदंड दे देता था, बोले तो डेथ सेंटेंस दे देता था। ठीक है। इसके अलावा नॉन इस्लामिक पनिशमेंट जो थे वो सारे इसने बंद कर दिए। एक इसके समय जो स्लेव्स थे उनके नंबर बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए थे, तो इसने उनके जो मतलब उनकी अकाउंटिंग बोले तो उनकी काउंटिंग, उनका ध्यान रखने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम था दीवाने बंदगान। ठीक है। तो दीवाने बंदगान जो था वो क्रिएट किया गया था किसका ध्यान रखने के लिए, स्लेव के नंबर ध्यान रखने के लिए किया जाता। इसके अलावा इन्होंने खरबूजे और अंगूर की खेती जो थी वो दिल्ली में, उसको भी क्या किया था, मतलब सपोर्ट किया था कि भाई और ज़्यादा करो। और इसकी अपन को डेथ याद रखनी है कि इसकी डेथ कब हुई थी, 1388 में। अब फिरोज शाह तुगलक के बाद में जो बहुत सारे और रूलर्स आए, लेकिन सब वो होते हैं, कहते हैं ना आया राम गया राम, ऐसे चलते रहे और कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट तुगलक रूलर नहीं बना। ठीक है। एक करीब 1398 के समय, 1398 के टाइम तैमूर जो था एक मंगोलियन लीडर था, अपने चंगेज खान अपन ने पढ़ा था, उसी के आगे का ये, मतलब उसी के जो वंशज में समझ सकते हैं। तो उसने इंडिया पर क्या किए, अटैक किए। और उस समय इसके सामने दिल्ली में कोई मतलब वैसे खास कोई रूलर था नहीं, तो इसने आसानी से दिल्ली जीत भी ली और वहाँ पे बहुत ही लूट पाट भी की, मार काट भी की। और ये तुगलक्स जो थे उनको भी बहुत जनों को इसने मार वार दिया था। ठीक है। और उसने जो भी लूट वूटना था साल भर लूटा वूटा और फिर यहाँ से लूट के सब चला गया। ठीक है। और लूटने के बाद जब वो वापस जा रहा था तो उसने खिज्र खान इसको अपना रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर बना के गया था। और इस खिज्र खान ने ही कौन सी नई डायनेस्टी स्टार्ट की, सैयद डायनेस्टी, जिसे अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। हर बार की तरह मैंने इस बार भी वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप उन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करो। और उसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे भी है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में नहीं दी गई, तो आपको वो 1 या 2 क्वेश्चन है वो भी आप वहाँ से आप देख लेना। ठीक है। तो इसके साथ अपन आज के वीडियो को एंड करते हैं जिसमें अपन ने खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी की। जल्दी मिलते हैं और अपन जो अगली जो 2 डायनेस्टी है, कौन सी, अपने सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, वो करेंगे। और साथ में एक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत के समय एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभालते थे, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, वो देखेंगे अपन अगले पार्ट में। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक आप सब लोग खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए और खूब सारा एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।